गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, प्रेसिडेंट डायरेक्टर। आज के हमारे इस टॉक शो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम जो टॉक शो करने जा रहे हैं, फर्स्ट एवर टॉक शो। जी हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना इस इंडस्ट्री, जो इतनी प्यारी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है हमारी, इस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सक्सेसफुल लीडर से हम मिलें, उनसे बातचीत करें और देखें क्या खूबसूरत बातें हैं इस इंडस्ट्री की, उनको हम जानें और कैसे उन लोगों ने इसमें सक्सेस हासिल करी। उस सक्सेस को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनके सोल्यूशन होते हैं, वो सारे हमें जो बता सकते हैं, वो सक्सेसफुल लीडर बता सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में अपने एक मुकाम को बना पाए हैं। और आज से जो मैंने स्टार्टिंग करी है, वो मैंने अपने गुरु के साथ स्टार्टिंग करी है। यस, कहते हैं ना, स्टार्टिंग जब भी करो तो अपने गुरु के अगर आपने आशीर्वाद लेके स्टार्टिंग करी तो वो पूरे के पूरे सेशन बहुत अच्छे जाते हैं। बस यही सोच के मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग अपने गुरु के साथ करी है। और अगर मैं बात करूं इनकी, आज जिनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं, आज जिनको हम सुनने वाले हैं, आज हम जिनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा मैंने एक नोट बना के डाला था, उसमें साफ लिखा था इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इनकी सिंप्लिसिटी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हमेशा बोलती हूँ जब आप स्माइल करते हैं ना तो बस मजा आ जाता है, ऐसा लगता है करोड़ों फूल खिल गए हों, इतना अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो उन्होंने करा, उसकी तो बात और भी अलग है। बहुत कुछ था इनके पास में इस इंडस्ट्री से पहले, वो भी चला गया। फिर ये इंडस्ट्री आई तो जो चला गया उस इंडस्ट्री से इन्होंने वापस से उन सब चीजों को हासिल कर लिया। कहते हैं अगर शिद्दत से किसी काम को करा जाए, लगन से करा जाए, तो वो आपको वो फल देती है जो आज इनको मिला। गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी इस इंडस्ट्री को चुना, और जहाँ 8-9 कार हुआ करती थी, एकदम बिल्कुल एक भी कार नहीं बची थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद आज कार पे कार, कार पे कार, कार पे कार जा रही है। ये इस इंडस्ट्री का कमाल है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक नई कार ली है जिसने हाहाकार मचा रखा था, जैगवार कार। 70 लाख रुपए की कार इन्होंने अभी ली है। कई सारी विदेश यात्राएं ये कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में है अभी। मैं चाहती हूँ ना, आप लोग खुद गैस करो तो मजा आ जाएगा इस बात का, क्योंकि आज ये टॉक शो है और हम सब लोग मिलकर बातचीत भी करेंगे तो और मजा आएगा। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, फेसबुक में भी कई सारे व्यूअर्स हैं जो आज देख रहे हैं। आज इसके लिए मेरे पास काफी सारे कॉल आए थे कि आज ये सेशन करने जा रहे हो, इसका लिंक मुझे भी डालो, मुझे भी डालो, मुझे भी डालो, ये चल रहा था। तो सच बात है, आज का जो मजेदार होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे बीच में जो आ रहे हैं नन, एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम उनको इन्वाइट करेंगे। मनीष अचला त्रिपाठी जी को एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे। आवाज आ रही है आपको मैम? अचला मैम? यस प्रिया मैम, मैं सुन पा रही हूँ आपको। एक बार मेरी आवाज चैटिंग में भर दीजिए मैम के लिए, मैम को वेलकम करिए। आज हम इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ हम इनसे जानने वाले हैं। हाँ जी मैम, स्टार्ट करूँ मैं प्रिया हाँ, मैम? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। हमारे कुछ नए फेसबुक व्यूअर्स और जूम पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, यूट्यूब पे भी ये सेशन लाइव चल रहा है। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि मेरा नाम अचला मनीष त्रिपाठी है और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बचपन का मैं आपको बताऊं तो मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स थे, पापा भी और मम्मी भी। तो शुरू से यही माहौल देखा मैंने। ये माहौल देखा तो लगा कि जो जिस माहौल में हम लोग रहते हैं ना, उसी माहौल को पाना चाहते हैं। तो यही जब देखा माहौल तो फिर पढ़ाई में बहुत फोकस्ड रहती थी। पढ़ाई करते करते 10th 12th में मैरिड थी और फिर इसी फोकस्ड रहते हुए गवर्नमेंट जॉब को मैंने भी हासिल किया, मेरे दोनों ब्रदर्स ने भी हासिल किया। मतलब पूरा एक गवर्नमेंट जॉब वाली फैमिली मेरी थी। तो कई लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सालों तक वो लोग तैयारी करते हैं। मेरा भी एक सपना था कि मुझे मिले, वो सपना मेरा पूरा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब इस जॉब को पाया तो पता लगा कि ये जो लोग बाग बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ होता है, ऐसा वहां होता नहीं है।
जॉब तो एक तरह से नौकरी होती है, और नौकर क्या होता है वो आप सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिर सपने तो थे ही, खुद नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अब जब शादी की बारी आई तो लगा कि जब अपनी कोई इच्छा है तो चलिए अब शादी करते हैं किसी बिजनेसमैन फैमिली से। तो यही डिमांड रही, और इस हिसाब से जब सर्च की तो मनीष सर को बहुत, मतलब कोटा में इनका बहुत जाना माना नाम था, बहुत सारे इनके बिजनेसेस थे, बहुत हैंडसम थे। तो लकीली मुझे ये मिले, और फिर मेरी जर्नी बिजनेसमैन फैमिली के साथ में स्टार्ट हुई। अगेन वही हुआ, बहुत बड़ा बिजनेस, दूर से इतना अच्छा लगता था। फ्रेंड्स, में जिस कलर की साड़ी पहनती थी ना, सचमुच उस कलर की गाड़ी के साथ मैं अपने ऑफिस जाया करती थी, ड्राइवर मेरे साथ होता था। इतने बड़े फार्म हाउस में हम रहते थे, बहुत कुछ दिखने में अच्छा लगता था, लेकिन बदले में मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। इतना स्ट्रेस होता था, इतना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस डाल रखे थे, तो सुकून वहां पर भी नहीं था, एक बैलेंस लाइफ वहां पर भी नहीं जी पाए। पहले मुझे जब नौकरी में जब मैं करती थी तो मुझे लगता था पैसे की कमी है, टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है। और जब बिजनेसेस को देखा तो लगा पैसा ठीक ठाक है भी, तो यहाँ टाइम नहीं है, सुकून नहीं है। तो बहुत मेहनत हम कर रहे थे, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। 1998 से ही जहाँ मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, वहीं मेरे हस्बैंड भी बहुत कम उम्र से बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत हार्ड वर्कर थे, बहुत जुनूनी थे हम दोनों ही, बहुत ही पेशेंट, सब कुछ पाना चाहते थे, जो एक इंसान की इच्छा होती है ना, सब कुछ पाना चाहते थे और उसके लिए काम भी कर रहे थे। लेकिन जब सपने हो और प्लेटफॉर्म नहीं हो ना, तो वो सपने पूरे हो पाना मुश्किल होता है बहुत। लकीली ये प्लेटफॉर्म हमें जितेंद्र भैया, आभा भाभी, मैं तालियां बजाना चाहूंगी, हमारी ग्रेट अपलाइन, आप सभी लोगों की भी अपलाइन है वो, और सुरेखा दीदी के थ्रू ये प्लेटफॉर्म हमें मिला। और 2015 मई में जब हमने स्टार्टिंग की थी फ्रेंड्स, बिजनेसेस के हालत कुछ ऐसे थे कि किराए के घर से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। किराए के घर से 1 साल बाद हमने मोदी केयर की वजह से अपनी छत के नीचे हम लोग आ गए थे। मेरे पास जो मेरी गाड़ी थी, सेकंड हैंड प्लेजर हुआ करता था मेरे पास, वो भी सेकंड हैंड, उस गाड़ी से बहुत सारी गाड़ियां हम बदलते गए। हमने सबसे पहले राजस्थान की पहली गाड़ी टाटा जेस्ट ली, जो मोदी केयर कार फंड से राजस्थान की पहली गाड़ी थी। आप सब लोगों को प्राउड फील होगा इस बात पे। इसके अलावा बाद में पेरेंट्स को i10 गिफ्ट की, मेरे लिए खुद को एक अल्टो 800। मेरा सपना पता है फ्रेंड्स ये होता था कि जब मैं रिटायरमेंट पे होंगी ना, तब एक कार खरीदूंगी और कार जरूर चलाऊंगी, बहुत बड़ी इच्छा होती थी। लेकिन मोदी केयर की वजह से ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो गई, प्लेटफॉर्म प्रॉपर मिल चुका था। अल्टो 800 ली, बुलेट ली, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था बुलेट का, वो ली। उसके बाद में हमने कई सारे छोटे मोटे टू व्हीलर्स तो बहुत सारे लिए, बच्चों को 25 हजार के आसपास की बहुत सारी साइकिल्स भी चलवाई, और आज भी चलाते हैं बच्चे, मतलब। और फिर गाड़ियों की तो जैसे लाइन सी लग गई। उसके बाद फोर्ड हमने ली, फोर्ड एंडीवर ली, और अभी जैगवार ली। तो अब मतलब उन सब चीजों से तो बहुत आगे आ गए मोदी केयर की वजह से। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स भी किए फ्रेंड्स हमने। सबसे पहले मॉस्को का, रशिया का फॉरेन ट्रिप अचीव किया। उसके बाद सबसे पहले हस्बैंड मेरे थाईलैंड गए, फिर मैं दुबई गई। उसके बाद दुबई में अपने बच्चों के साथ में गई। फिर सिंगापुर मलेशिया वाला जो हमारा ट्रिप था, उसमें हम हमारे पेरेंट्स के साथ में गए, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स भी, और बहुत बड़ी टीम साथ में होती थी, तो इतना अच्छा लगता था। वो ट्रिप सचमुच अमेजिंग था। मैं लंदन भी गई, सबसे पहला ट्रिप मेरा लंदन था, जहां मैं हेलीकॉप्टर से मैंने पूरा लंदन विजिट किया। 3-4 दिन हम लोग वहां रहे, बहुत अच्छा लगा। लंदन, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, फिर उसके बाद कुआलालंपुर अचीव किया। लेकिन अभी कोरोना की वजह से हमारे सारे टूर्स बंद हैं। नेशनल ट्रिप तो बहुत सारे किए, इंटरनेशनल भी बहुत सारे किए। इन 5 सालों की जर्नी बहुत अच्छी रही, लेकिन जिद की वजह से 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का चेक, एक गाड़ी मोदी केयर के कार फंड से, और घर की छत तो पा ही ली थी। और फिर इस 5 साल की जर्नी आप सब लोगों को पता है, 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हमारे साथ, जो मना करते थे वो भी अब फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत सारा रेस्पेक्ट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिकॉग्निशन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप, एक बैलेंस लाइफ मोदी केयर की वजह से मिली। और मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि ये जो 5 साल की मेरी जर्नी में, जहां आज आप मुझे देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो सब आपका कल होने वाला है, इस पर यकीन करिएगा। तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगी प्रिया मैडम से कि आज का हमारा टॉक शो, आप लोग क्या मुझसे बात करना चाहते हैं, कंटिन्यू करिए। वाह वाह, थैंक यू सो मच। क्या जर्नी रही है, एक कहते हैं ना फिल्म स्टोरी जो होती है ना भाभी, उस तरीके का लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में थे, और बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले जो लोग होते हैं या जो जॉब वाले लोग होते हैं, वो जल्दी से इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते।
तो आपने क्या ऐसा देखा गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी, और इतने बड़े बिजनेस है, वो अप्स एंड डाउन लाइफ में कितने भी आए हों, फिर भी मैंने अभी भी लोगों को देखा कि इस इंडस्ट्री के प्रति वो बहुत वो नहीं होते हैं, मतलब। तो आपने इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या देखा और क्यों आपने इस इंडस्ट्री को चुना भाभी? बहुत अच्छा सवाल है प्रिया मैडम आपका, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लोग बाग बहुत अजीब सी उससे देखते हैं। अभी लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस है नहीं इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि करना तो कुछ बहुत बड़ा था, क्योंकि बचपन से हार्ड वर्कर थे। मैंने भी आपको बताया, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहा था। और जॉब की, जहां तक मैं स्पेशली अपने गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ ना, तो जो जॉब जो होता है ना, वो एक नौकरी होती है, और नौकर कभी भी अनलिमिटेड इनकम को नहीं पा सकता। लोग बाग कहते हैं, कई लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास तो बहुत अच्छी सैलरी आती है, हमारा जॉब तो बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक लिमिटेड इनकम में जिंदगी को जिया नहीं जा सकता, वहां सिर्फ जिंदगी को काट सकते हैं हम। और करना तो कुछ था। जॉब में जो जो भी पोजीशन पे आप हो ना, वहां पर आपकी कीमत नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस चेयर की कीमत होती है, उस सीट की कीमत होती है। लोग बाग आपका फायदा उठा के निकल लेते हैं, और जब आप उस पोस्ट पे नहीं होते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वो जो जिस जॉब में मैं काम करती हूँ, तो एक गवर्नमेंट की डेजिग्नेशन है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। मैं उसमें कोई लीगेसी भी क्रिएट नहीं कर सकती थी कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगी, इसका भी मुझे कुछ नहीं पता था। बच्चे कम से कम, आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से एक छोटी सी जॉब मिलती है, और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को इस हाल में छोड़ के जाऊं। इसलिए मुझे तलाश थी किसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की। और फिर जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना, कि यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बॉस नहीं है, टेंशन नहीं है, टारगेट नहीं है, आपकी इच्छा से आप पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने इसकी शुरुआत की थी, और मुझे बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा। प्रोडक्ट यूज किए, और जब शेयरिंग स्टार्ट की, तो धीरे धीरे एक विजन तो क्लियर हो ही चुका था, क्योंकि सुरेखा दीदी से हम मिले थे तो पता लगा था। और जयपॉल गेट्टी का जो हमारा रूल है, आप सब लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि दुनिया का सबसे कम उम्र में जो सबसे बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति इंसान जो हुआ है ना, उनका नाम है जयपॉल गेट्टी। जब पैसे के लिए ही काम करना था, एक बैलेंस लाइफ के लिए काम करना था, तो गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी सर्चेस की, और पता लगा कि अगर आप एक अनलिमिटेड इनकम के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए 3 रूल्स होते हैं। और वो 3 रूल्स ये हैं। पहला रूल तो ये कि आपको नौकरी नहीं करनी है। नौकरी में कभी भी आप अनलिमिटेड इनकम की तरफ जा ही नहीं सकते, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। इम्पॉसिबल टास्क है, तो नौकरी से तो होना नहीं था वो। इसके अलावा दूसरा उन्होंने जो रूल दिया, वो ये था कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। कल को अगर आपको कुछ हो जाए ना, तो आपके पास इतनी सारी उसकी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए कि आपके ना रहने पर भी वो पैसा बढ़ती हुई रेट से आपके पास आता रहे। तो उस हिसाब से भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी लगी, कि यहाँ हम टीम वर्क पे काम करते हैं, हम रहे ना रहे, टीम तो हमारी काम करेगी। टीम को तो अपने सपने पूरे करना है, तो हमारा काम चलता रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे अच्छा रूल था, सबसे अच्छा रूल जो उन्होंने दिया है, वो है कि हमारा जो बिजनेस हो वो एफएमसीजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हो। एफएमसीजी होता है फ्रेंड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। लाइक हमारे पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स की जो रोज खर्च होते हैं, रोज हम उनको काम में लेते हैं, खर्च होते हैं, और हर महीने हमारी जरूरत होती है। और अब एफएमसीजी पे भी कई लोग काम करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, मैं कई लोग किराने की दुकान वगैरह डाल के बैठते हैं, तो क्या वो पैसा बना पाते हैं? बहुत नहीं बना पाते फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अकेले पे बेस्ड होती है उनका जो। और इसके अलावा वो ऑनलाइन भी नहीं है। अब आज के टाइम पे छोटी छोटी शॉप्स कहाँ बची हैं? एक शॉप खुली होती है, उसके पास में कोई दूसरी शॉप खुल जाती है, दोनों कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। और वैसे भी उन शॉप्स का तो टाइम ही गया, लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाने लगे। और फिर उन मॉल्स के बाद में भी अब तो नया कॉन्सेप्ट आ गया कि सब लोग ऑनलाइन पे बिलीव करते हैं। कोरोना में कौन बाहर निकलना चाहेगा? तो जो जयपॉल गेट्टी के तीनों रूल थे कि नौकरी नहीं करनी है, आपको कोई ना कोई जॉब बिजनेस करना है, दूसरा आपको अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, फ्रेंचाइजी बेस्ड आपको सिस्टम होना चाहिए, और तीसरा एफएमसीजी बेस्ड प्रोडक्ट हो, जिनकी कैसी भी एपिडेमिक हो, कैसी भी एंडेमिक हो, जैसे भी कोरोना चल रहा है, चाहे सारी चीजों का इस्तेमाल हम बंद कर दें, लेकिन एफएमसीजी के प्रोडक्ट तो आज भी यूज होंगे। कैसा ही भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, लेकिन हमको हर दिन ये काम तो करना ही करना है। एफएमसीजी बेस्ड हमारे प्रोडक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री में, और हम ऑनलाइन काम करते हैं। तो ये तीनों शर्तें जयपॉल गेट्टी की यहाँ कंप्लीट हो रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और यहाँ कोई रिस्क नहीं थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो अभी मैंने आपको बताया। साथ में हमको सिखाने वाले लोग तैयार थे। तो ये रीजन था प्रिया मैडम डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने का। क्या बात है भाभी। और आज काफी लोगों के एक कहते हैं ना कि करें नहीं करें, डायरेक्ट सेलिंग में जाएं या नहीं जाएं,
तो आज काफी लोगों का इस चीज से हो जाएगा कि मैंने लिख लिया है 3 रूल क्या है वो, तो मैं भी लिखती भी जा रही, राइट डाउन भी करती जा रही हूँ मैं। अच्छा मैम, ये तो मैम समझ में आया मुझे कि डायरेक्ट सेलिंग आपने बताया कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़े विजन के साथ में आपने इसको आगे लिया, आपने इसको समझा और आपने चालू करा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी अभी आज की डेट में काफी सारी कंपनीज आ रही हैं। अब लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम कौन सी कंपनी को चूज करें। जैसे क्या वो 5 बेस है हमारे जिनको लेकर हमें उस कंपनी को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अभी आप जान रहे हो रोज की नई कंपनी खुल रही है, रोज के लोग हो रहे हैं, फिर कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता। ये एक क्वेश्चन भी इसमें साथ में आता है। तो वो क्या ऐसे कहते हैं ना 4-5 बेस होनी चाहिए जिसको देखकर हम उस डायरेक्ट सेलिंग की उस कंपनी में जाएं, है ना? तो आप उसके बारे में मुझे बताओगे, थोड़ा सा आप बताएं तो बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल प्रिया मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में आप फ्रेंड्स ही मान के चलिए कि हर दिन 10,000 नई कंपनीज इंडिया में आ रही है। इंडिया की सिर्फ मैं बात करूं तो हर दिन 10,000 नई कंपनीज आती हैं। कब वो खुल जाती हैं, कब वो बंद हो जाती हैं, इसका पता भी नहीं लगता। और फिर इस सिस्टम से क्या हो रहा है कि लोगों में, इसी वजह से लोगों में विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा। तो हमको कौन सी कंपनी चूज करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बारे में जानना। क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी के साथ अपने आप को अटैच करते हैं ना, तो वो हम हमारी गुडविल को अटैच करते हैं। इसलिए पहले अच्छे से कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी का सिलेक्शन प्रॉपर करिए और उसके बाद अपने आप को काम में लगाइए। और कंपनी के सिलेक्शन के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे बैंक को सर्टिफाइड करता है आरबीआई, है ना, आरबीआई उसको सर्टिफाई करता है। ऐसे ही अगर डॉक्टर्स को अगर डिग्री चाहिए तो उसको आईएमएस सर्टिफाइड करेगा। ऐसे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता देने के लिए होता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहली चीज तो ये। और डायरेक्ट सेलिंग को कौन सर्टिफाई करता है? आईडीएसए। आईडीएसए मीन्स इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर आईडीएसए से सर्टिफाइड, आईडीएसए में रजिस्टर्ड कोई कंपनी है तो वो आपके लिए प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, पहली तो ये बात है। इसके अलावा ऐसी आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी। उसके बाद फर्दर हमें कहाँ जाना है? फर्दर हमको 5 पीस देखने हैं। जब जैसे अभी प्रिया जी ने बताया, तो वो 5 पीस ये हैं। सबसे पहले आप देखिए उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, मतलब वो कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, कितने टाइम से मार्केट में है। उसके जो ओनर है, ओनर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर कंपनीज मार्केट में जो आती है ना, उन कंपनीज के मालिक का इरादा ये होता है कि वहां से पैसा बनाना, और नेचुरल भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर कोई कंपनी डाल रहा है तो वो यही चाहता है कि मेरा प्रॉफिट निकले। लेकिन अगर कोई कंपनी का मालिक ऐसा हो जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो, ऑलरेडी जिसके बहुत सारे जायदाद हो, बहुत वो 65,000 करोड़ रुपए को ऑलरेडी बिलोंग करता हो, और उसका इरादा यही हो कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ लेकिन मैं लोगों के घर में कैसे आर्थिक आजादी पहुंचा सकूं, तो ऐसे प्रोफाइल को आपको जरूर से चूज करना चाहिए। ऐसे नेक इरादे वाले प्रोफाइल को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अगली बात अगर मैं करूँ, नेक्स्ट पी जो हमारा होता है, तो हमको प्रोडक्ट देखने चाहिए कि उस कंपनी में प्रोडक्ट्स क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे वो कंपनी काम कर रही है कि आप इतना रुपए दे दीजिए, फिर इतना से इतना ले लीजिए, आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंपनीज में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बार तो वो बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब वो तेजी से चलने की वजह से बंद हो जाती है। और फिर लोग बाग आपको छोड़ेंगे नहीं। जब आप पैसा लेके बैठेंगे तो रोज की इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि आपको कहीं ना कहीं इधर उधर अपने आप को सरकाना पड़ेगा। आपकी गुडविल तो खत्म होगी ही सही, बहुत टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। और फिर प्रोडक्ट भी कैसे हो, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनके पास प्रोडक्ट होता है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वेलनेस के प्रोडक्ट होंगे, कुछ कंपनी ऐसी होंगी जिनके पास सिर्फ कॉस्मेटिक ही होंगे, कुछ के पास कपड़े हो गए, किसी के पास जूते चप्पल हो गए। तो प्रोडक्ट्स आपको ये ऐसे देखने हैं जो एफएमसीजी बेस्ड हो, जो हर घर की जरूरत हो। फ्रेंड्स, टाटा ने जब ट्रक उसका आया था ना, पहला प्रोडक्ट उसका ट्रक था, तो ट्रक की वजह से वो फेमस नहीं हुआ था। टाटा जब फेमस हुआ ना, तो घर घर का नमक टाटा नमक की वजह से हुआ था। तो हमें भी प्रोडक्ट्स क्या क्या है कंपनी में ये देखना चाहिए। और हमारी अगर मैं कंपनी की बात करूं तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। इसके बाद प्रोडक्ट्स तो मान लीजिए हमारे पास सारी रेंज में अवेलेबल है, लेकिन उसकी प्राइसिंग पे जाने की जरूरत है। कुछ कंपनीज ऐसी मिलेंगी जहां पर आपको बहुत बड़ी रेंज मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो प्रोडक्ट्स हो सकता है वैल्यू फॉर मनी नहीं हो सकता है उन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये सब कुछ हो, वैल्यू फॉर मनी भी है, उसकी क्वालिटी भी है, सब कुछ है, उसके पास बड़ी रेंज भी है प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो इंडियन पॉकेट को अलाउ करते हैं कि नहीं,
आप जब लोगों के पास जाएंगे तो उनके जब आप वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनकी जेब उसको अलाउ करेगी या नहीं। तो आपको प्राइसिंग देखना बहुत जरूरी है कि वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, जितना बोलते हैं उतना काम करते हैं कि नहीं, कंसंट्रेट है कि नहीं, उनकी प्राइसिंग क्या है, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो पहला मैंने आपको बताया प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट, देन हमारा वो प्राइस। इसके बाद आपको प्लान देखना है। यहाँ तक तो जो बात हुई वो कंज्यूमर को देखने वाली बात है कि हमको क्योंकि कंज्यूमर बेस बनाना होता है तो हमें प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्राइसिंग तो देखनी है। इसके बाद की बात है अगर बिजनेस में हम उतरते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो हमको उसका प्लान देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान आपके पास ऐसा होना चाहिए, एक्यूमुलेशन प्लान हो जहाँ पुल और पुश आपको उस प्लान में मिलता हो, हमेशा बढ़ते हुए जिस लेवल पे आप आ जाओ उससे कभी भी नीचे ना जाओ, ऐसा वाला प्लान हो। और ऐसा प्लान हो कि जिसमें आपके साथ लोग बाग भी तेजी से ऊपर उठे, जहाँ पे तरह तरह की बहुत सारी इनकम अलग अलग उससे जनरेट होती है, 8-10 तरह की इनकम जनरेट होती है, तो उस प्लान पे फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार प्लान में कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स तो ठीक है लेकिन वो बी प्रॉपर नहीं दे रहे, तो वहां पर भी चैलेंज आता है, बिजनेस वॉल्यूम जो काउंट होता है, तो वो सारी चीजें हमको देखने की जरूरत है। इसके बाद ये सारी शर्तें पूरी हो रही है तो फिर हमको लास्ट चीज जो देखनी है, लास्ट हमारा जो पी होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ हमारा कोई शोरूम नहीं होता है, यहाँ हमारे पास कोई शॉप नहीं होती, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ के सक्सेसफुल लोग कितने हैं, कितनी तेजी से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, कितने लीडर्स तेजी से ऊपर उठ के आ रहे हैं, कितने लोगों की इनकम तेजी से बढ़ रही है। और जो कंपनी इन सारी शर्तों को पूरी कर रही है, जहां पर तेजी से लीडर्स उठ रहे हैं, जहां से तेजी से बड़े बड़े टाइटल आ रहे हैं, तेजी से लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, उस कंपनी को आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स, IDSS से सर्टिफाइड हो, मैं आपको समराइज कर देती हूँ। पहली शर्त आप लिख लीजिए, IDSS से सर्टिफाइड हो एंड उसका प्रोफाइल अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, प्राइसिंग ठीक हो और उसका प्लान अच्छा हो और वहां पर सक्सेसफुल पीपल उनकी तादाद ज्यादा हो, ऐसी कंपनी आपको चूज करनी है। ठीक है प्रिया मैम, आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते जा रहे हैं, एक पे एक धुएंधार आप बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा इतने अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी दिखाने को नहीं होता है, तो जो आपकी सक्सेस है हम उसी चीज को दिखा सकते हैं, और वो कंपनी का जो सबसे बड़ी चीज है जो दिखाने के लिए वो है हमारे पीपल्स की सक्सेस, जो हमारे जो लीडर्स हैं उनकी सक्सेस। तो आप बहुत अच्छी इतना आज तो इतना माइंड क्लियर होने वाला है सभी लोगों का, जितने फेसबुक व्यूअर्स हैं, आगे जाके यूट्यूब पे भी डलने वाला है, तो सभी लोगों के माइंड क्लियर होने वाले हैं कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, ये आपने बताया। अब एक एज अ वुमन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, तो मुझे लगता है वो तो पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ये वुमेन्स को कैसे एम्पावर कर सकती है, और जैसे आज की जो सिचुएशन चल रही है उस समय पर वुमेन्स के लिए, हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से कारगर हो सकती है उनकी ग्रोथ के लिए? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सवाल किया है अगेन प्रिया मैडम आपने कि वुमेन्स के लिए हमारा बिजनेस कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जो लेडीज है ना हमारे इंडिया में, उनकी हालत सचमुच बहुत दयनीय है। जो आप लोगों का हर वक्त ख्याल रखते हैं ना, वो सचमुच अगर उनके दिल में झांकिए ना, दिल में झांकेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। वो भी अपना नाम ऐसा बनाना चाहती है कि उनको सब लोग जाने। वो भी चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे बच्चे भी मेरा नाम लें, मेरी जनरेशंस भी मेरा नाम लें। और उनकी जो दिल में ये जो छुपी हुई बात है ना, उसको कोई समझ नहीं पाता। वो चाहती हैं कि कुछ भी, चाहे 2-5 हजार रुपए भी मेरे हाथ में इनकम आए, मेरे हाथ में पैसा आए, क्योंकि हर बात पे उसको पैसा मांगना होता है, हर चीज पे। चाहे बच्चों को वो पढ़ा रही है, घर की सारी जिम्मेदारियां वो संभाल रही है, लेकिन हर बात पे उसको पैसा मांगना है अपने हस्बैंड से या घर में जो भी अर्निंग मेंबर है उससे। तो उसको हर बार दिल पे एक चोट लगती है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे घरों की लेडीज फ्रेंड्स हमारे साथ काम कर रही हैं, और जब हम जानते हैं ना इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमें पता लगता है कि सचमुच लेडीज एक खुली उड़ान में उड़ना चाहती है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी कितनी प्यारी है, जहां पर आपको सिखाने वाला तैयार है, सिखाने के लिए आपके पास लीडर्स तैयार हैं, आपके अपलाइन तैयार हैं। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क नहीं, लॉस नहीं, बॉस नहीं, अभी मैंने आपको बताया, टेंशन नहीं, टारगेट नहीं। सबसे बड़ी बात लेडीज के लिए कि जब कई बार कैरियर में अच्छे से आगे ऊपर पहुंच जाती है लेडीज, लेकिन जब शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, तो वापस बैकफुट पे आ जाती है। ये बिजनेस, ये इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ हम एक तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, फ्लेक्सी टाइमिंग्स में करते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है ना,
हम हमारे सारे घर के कामों से, हमारे बच्चों से फ्री जब हो जाते हैं, उन टाइमिंग्स में हम इस बिजनेस को उठा सकते हैं। और यहाँ पर किसी से आपको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। ये सेल्फ यूज से स्टार्ट होता है। जब आप सेल्फ यूज करते हैं और वो बेनिफिट्स आपके घर वालों को दिखते हैं, तो अपने आप घर में भी एक एक्साइटमेंट वाला माहौल क्रिएट होता है। और कोरोना में स्पेशली मैं बात करूँ ना लेडीज, तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि लेडीज का ईगो इतना हाई नहीं होता। इस बिजनेस को लोग बहुत हल्का ले लेते हैं। कई जेंट्स तो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन लेडीज के लिए मैंने बताया ना कि अगर 2-5 हजार रुपए भी उनको पर मंथ कहीं से आते हैं ना, तो वो स्टार्ट कर लेती है। तो स्टार्ट तो करिए आप एक बार। जब 2-5 हजार रुपए आएंगे या आपका गोवा ट्रिप अचीव होगा ना, तो अपने आप आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली सब आपको सपोर्ट करेगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी, और फिर काम को बड़ा होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। तो लेडीज के लिए तो बहुत, मतलब लोग बाग जो बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वो सचमुच यहीं पे आके पूरा होता है प्रिया मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैंने ये भी जाना मैम कि अभी मोदी केयर नंबर 5 पर है अभी इस समय पर वुमेन्स के उसके लिए, या जहां हमारी सेफ है वुमेन्स काम करने के लिए, उसका इंडिया की जो रैंकिंग आई है उसमें हमारी कंपनी भी 5 नंबर पर है। यस, सेफेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन। बिल्कुल, हमारी कंपनी भी नंबर 5 पे है, जहाँ पर बहुत सेफ है लेडीज काम करने के लिए। बहुत अच्छी बात बताई प्रिया मैम आपने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैम जैसे आपने बोला कि जब हम अचीवमेंट कर लेते हैं तब तो हमारी फैमिली साथ में आ जाती है। अब ये भी मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में वुमेन्स को क्यों आना चाहिए, क्योंकि वो सेफ भी है उनके लिए और अच्छा है, घर बैठे भी काम कर सकते हैं और छोटी छोटी अर्निंग भी थी तो भी। बट हम जानते हैं कि जब लेडीज स्टार्ट करती हैं बहुत सारी परेशानियां आती हैं उनके पास में। फैमिली मना कर देती है, कई बार कोई साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता। उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारी टीम में कोई अभी नया कोई आया है, करने के लिए बहुत उतावला है, उसके पास टाइम भी है, वो करना भी चाहता है, बट उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो उस समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसी टीम में आपके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे। बिल्कुल प्रिया मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये ज्यादातर लेडीज को इस प्रॉब्लम को फेस करना ही होता है। एक्चुअली क्या है कि जब हमारे फैमिली मेंबर्स हमको मना कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं लेडीज से बात करना चाहूंगी कि अगर वो मना कर रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। हमारी सोच गलत नहीं करनी है हमको उनके लिए। वो सब लोग चाहते हैं कि हम जो भी एफर्ट्स करना है ना, उसके रिजल्ट मिले। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उससे एक हमारी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो। लेकिन अभी माहौल क्या है इंडिया में? इंडिया में हर चीज बहुत बाद में आती है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं मैं, तो ये अमेरिका में तो लगभग 100 साल पहले से ये सिस्टम चल रहा है। 100 साल तो नहीं, आप मान के चलिए 70-80 साल से तो चल ही रहा है। वहां पर हर चीज है ना जल्दी आती है। जीन्स की अगर मैं बात करूं, लैपटॉप्स की बात करूं, जितने भी आप एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पर ये सब चीजें पहले आ चुकी है, तो वहां पर एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं बार बार कंपनीज खुल रही हैं और उनके फेल्योर्स सबके सामने आ रहे हैं, बार बार कंपनीज भाग के जा रही हैं, तो लोगों में नेगेटिविटी बहुत है। बहुत उनको डर लगता है कि हमारे घर की लेडी दूसरे लोगों से बात करेगी, और सेलिंग के लिए, सेल यहाँ पर करना नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट लोगों ने ये बनाए हुए हैं कि जब सेल करने जाएगी लोग बाग मना करेंगे तो बहुत हर्ट होगा, हमारी ईगो खत्म होगी। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे समझने की जरूरत है। जो पुरानी सारी मिसकॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं ना, उनको एक नॉलेज के थ्रू निकालना है। और उसके लिए क्या करना है लेडीज आपको? अगर देखो आपके खुद के बनाए हुए बहाने नहीं है ना, खुद के बनाए हुए बहाने मीन्स मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वो तो बहाना हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्हीं सारी सिचुएशंस में बहुत सारी लेडीज आगे उठ रही हैं। लेकिन अगर फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उनके लिए दिमाग से नेगेटिव मत होइए। उनको आप सबसे पहले प्रोडक्ट्स चेंज करेंगे ना जब घर के, अपने आप वो देखेंगे प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल हैं, इनकी शेयरिंग की जा सकती है। और फिर धीरे धीरे जब प्रोडक्ट्स पे बिलीव होगा, उसके बाद उनको आप उन सक्सेस स्टोरीज, आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, उनके मोबाइल में उनको सक्सेस स्टोरीज दिखाइए कि देखो ये हाउसवाइफ थी आज वहां पहुंच गई, ये लड़की थी वहां पर पहुंच गई। ये सक्सेस स्टोरी दिखाने के बाद अपने साथ बैठाइए, उनको सक्सेस स्टोरी दिखाइए, और उसके बाद उनसे एक टाइम लीजिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एकदम दिनों दिन रातों रात हाथों हाथ यहाँ पर कुछ नहीं होता। हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती, कहीं पे भी नहीं। बड़ी सक्सेस अगर मिलनी है ना, तो फिर उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। तो कुछ वक्त मांगिए उनसे कि मुझे आपके साथ के 2-3 साल की जरूरत है, जिसमें आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे को टाइम देना होगा, रिजल्ट अभी इतने जल्दी आएंगे नहीं यहाँ पर। और जब आप प्यार से ये चीज मांगेंगे ना, और एक बार वो जब सेल्फ यूज करके इस सक्सेस को देखेंगे, दूसरों की सक्सेस को, तो फिर वो आपका साथ देंगे। लेकिन जब टाइम मिल जाए, उसके बाद जुनून से काम करिए और रिजल्ट को लेके आइए। और हमारी कंपनी तो इतने छोटे छोटे ऑफर्स निकालती है। अभी मैं बात करूं, गोवा ट्रिप्स निकला हुआ है, कितना आसान है। आप 4 लोगों को सेल्फ यूज करो, 4 लोगों को एंडोर्स करो, और गोवा ट्रिप हो गया। हुआ गोवा ट्रिप, आपके हस्बैंड को लेके गए आप, फिर फैमिली में पॉजिटिवनेस आ जाएगी।
फैमिली आपको सपोर्ट करने लगेगी और धीरे धीरे बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। अब आपने मुझे ये तो बताया कि डायरेक्ट सेलिंग लेडीज के लिए कैसे एम्पावर करती है, फिर आपने मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज को कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, फैमिली को कैसे कन्विंस करना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है कि जब हमारे फैमिली वाले हमें कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं अपने फैमिली वालों के प्रति, या दो चीजें होंगी, या तो फैमिली वालों के प्रति आ जाएगा या फिर हमारे उस जिस काम को हम कर रहे हैं उसके प्रति, दो में से कोई एक चीज छूटती है, जो भी होता है। बट आपने ये भी बता दिया कि दोनों में से किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है, दोनों को हाथों में पकड़ के रखना है और एक बैलेंस बना के चलना है। क्या बात है। बिल्कुल, अब आखिर काम तो फैमिली के लिए ही करना है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। एक लेडी अपने लिए बहुत कम करती है काम, अपनी फैमिली के लिए ही ज्यादा करती है। आज जो भी कमाती है, जो भी कुछ करती है, उसके सपने अपनी फैमिली के लिए ही होता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अब जब हम मेहनत करते हैं, हम संघर्ष करते हैं और उसके बाद में जब हमें सफलता मिलती है, ये ऑटोमेटिक सी नॉर्मल सी बात है। जब हम संघर्ष करते हैं तब भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, आपसे होगा नहीं होगा या जो भी चीजें हैं। लेकिन जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हो चुका है, आप आज जिस मुकाम पर हैं, आप एक सक्सेसफुल लेडी के नाम से जानी जाती हैं। तो जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कई लोग तो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, है ना, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कई लोग आपको उसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो कोई एक ऐसा क्रिटिक जिसने आपको ना बहुत मोटिवेट करा हो, बहुत इंस्पायर करा हो कि अब तो मुझे ये करना ही करना है, ऐसा कोई क्रिटिक तो मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल। सब लोग ऐसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबके साथ में आते हैं क्रिटिक। एक बहुत कॉमन सा ऐसा क्रिटिक बताऊंगी, जो भी काम करता है ना, उनको सबको फेस करना पड़ता है। और वो का वही मैंने और मनीष जी ने किया। एक्चुअली जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, राजस्थान में इतना मोदी केयर का नाम नहीं था। तो जहां पर भी हम हमारे डेमोज दिखाते थे, प्लान दिखाते थे, मेरे ऑफिस में सब लोग मुझे मोदी केयर के नाम से चिढ़ाने लग गए थे। तो मुझे बहुत, मैं ना मन में मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का संगीत, मोदी केयर की सक्सेस आज मेरे दिल दिमाग में तो झूम रही है, लेकिन इनके दिल दिमाग में अभी वो नहीं है। और ये किस्मत वाले लोग ही होते हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों से कभी भी डरना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है। ये जो सारी चीजें है ना, और आज अगर मैं बात करूं 5 साल बाद, तो मेरे वही ऑफिस वाले लोग, मेरी वही सराउंडिंग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, सब हमसे पूछते हैं कि आपने तो ये कर लिया, आप तो कर सकते हो, हम नहीं कर पाएंगे। और वही मोदी केयर जिसके नाम से मुझे चिढ़ाते थे सब लोग, आज उसी मोदी केयर के नाम से मैं बहुत रिकॉग्निशन पाती हूँ लोगों के बीच में। उसी मोदी केयर के नाम से मुझे बहुत प्यार, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वक्त। और वो वक्त भी निकल जाएगा जो आज आप सब लोग फेस कर रहे हैं ना, वो वक्त निकल जाएगा। जिस नाम से आज आपको चिढ़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मना किया जा रहा है ना, उसी नाम से एक दिन आपकी बहुत बड़ी पहचान होने वाली है। कुछ लोग जब आपको सक्सेस मिल जाती है ना, तो लोग बात कहते हैं कि आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आप तो कर सकते हो, लेकिन हमसे नहीं होगा। उसके पीछे भी रीजन ये है कि लोग बाग ना सीखना नहीं चाहते। इस इंडस्ट्री में कुछ लगता नहीं है तो लोग बाग इसको इतना लाइटली ले लेते हैं, मुझे तो सब पता है, अपने दिमाग से काम करने लग जाते हैं, कुछ भी सीखना नहीं चाहते, और वहीं जाके फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्पेशली इस पॉइंट को नोट डाउन करिए कि अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को आप फॉलो करिए, और उसके बाद सफलता आपको जरूर मिलेगी। लोग तो हमेशा मना करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप अगर जॉब करोगे तो लोग बाग कहेंगे जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस करो, बिजनेस करोगे तो लोग बाग कहेंगे बिजनेस क्यों, आपको जॉब करना चाहिए। रेड कलर पहनोगे तो बोलोगे ब्लू पहनना चाहिए था। कुछ भी करोगे लोग तो मना करेंगे। तो अपने आप को रोकना नहीं, बस क्रिटिक्स तो बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही एक बड़ी सफलता मिलेगी। कहीं भी कोई काम आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ बड़ा काम जहाँ क्रिटिक्स लोगों ने नहीं झेले हों और फिर वो आगे नहीं बढ़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोली। और ये जो क्रिटिक आपने बताया ना, आज भी मैं जाती हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, आप लोगों को सबको पता है, आगे मोदी केयर, बिल्कुल कहते हो मोदी केयर, तो वो बोलते हैं, मैंने कहा हाँ आ गई, मैं ऐसे ही लेती हूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ गई, कैसा चल रहा है मोदी केयर, तो मैं कहती बहुत बढ़िया चल रहा है मोदी केयर। बिल्कुल, तो जो काम जैसे आप करते हैं कह ना रहे हैं, प्रिया मैम, जो हाँ काम करता है उसी को तो उसके नाम से जाना जाता है। जो काम ही नहीं कर रहा, उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको क्या क्रिटिक आएगा, कुछ भी नहीं होना उसका, तो वो वैसा की वैसा ही रह जाएगा। और जो क्रिटिक फेस करते हुए निकलता जाएगा, अपना डुएबल बना रहेगा, एक्शनेबल बना रहेगा, वो बहुत आगे निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और ये वाकई में एक कॉमन क्रिटिक है जो हर एक के साथ, जितने ये 99 लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट है ना, वो सब इससे एग्री कर रहे होंगे कि उनको एक चीज से जरूर बोला जाता होगा कि आगे मोदी केयर। बिल्कुल। और उसके बाद में वही एक ब्रांड बन जाता है। जैसे आज हमारे
अचला मैम ब्रांड बन चुके हैं मोदी केयर का। तो जब वो क्रिटिक को झेला तो जाके आज वो ब्रांड बना मोदी केयर, अचला, मनीष त्रिपाठी। बहुत आप सब लोगों का फ्यूचर वही होने वाला है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी। हमको 5 साल लगे इस सफलता को, इस मान सम्मान को पाने में, आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। और जिस मोदी केयर के नाम से आज आपको चढ़ाया जाता है ना, वही मोदी केयर आपको बहुत प्यार, मान सम्मान सब कुछ देने वाला है, लाइफ को कंप्लीट करने वाला है। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराइए। वही लोग जो आज आपको चढ़ा रहे हैं, क्रिटिक्स कर रहे हैं, वो आपके कल फॉलोवर बनने वाले हैं फ्रेंड्स। उनसे प्यार से बिहेव करिए, उनको हंस के टालिए, कल वो आपके साथ होंगे। कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक अब रैपिड फायर हो जाए, एक बिल्कुल। छोटा सा रैपिड फायर रखा है मैंने, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे जितने भी लीडर्स हैं सबके होते हैं। तो मैंने एक रैपिड फायर रखा है आपके लिए कि कुछ के मत 10-20 सेकंड में आप फटाफट, मुझे पता है कि आप तो एक्सपर्ट हो, तो मैंने आज वैसे क्वेश्चन रखे हैं। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, इसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं? लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे, बिल्कुल। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर क्वालिटी अच्छी है तो दिखने में हमको प्रोडक्ट स्टार्टिंग में महंगा लगेगा, लेकिन हमारी कंपनी इतने सारे ऑफर्स देती है, हमको एमआरपी पे डिस्काउंट, बहुत सारे गिफ्ट्स, हमारे कैश के रूप में सब्सिडी हमारे आती है। और इसके अलावा अगर हम लगातार यूज करते हैं, हमारी कंपनी के लॉयल कस्टमर बने हुए होते हैं ना, तो मान लीजिए आप एक पेस्ट हर एक महीने यूज कर रहे हैं ना, तो आपको 7वें महीने आज तक किसी भी कंपनी ने वो पेस्ट फ्री नहीं दिया है। और यहाँ पर आपको साल में 3 बार आपको फ्री कूपन्स मिलते हैं। और ये सारी चीजें जब आप काउंट करते हैं ना, तो आपको ये प्रोडक्ट्स मार्केट से भी कम रेट में और बहुत अच्छी क्वालिटी के वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं। इसलिए थोड़ा अच्छे से इसको समझिए, आपको प्रोडक्ट अच्छे और सस्ते मिलेंगे कंपेरेटिव टू मार्केट। दूसरा क्वेश्चन है कि लोग मना बहुत करते हैं। बिल्कुल। अभी लोग मना करते हैं, उसका तो मैंने आपको बताया ही, मना करते हैं, मना करना लोगों की टेंडेंसी होती है। आप अगर इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, दूध और शराब वाली हम बात करें, तो शराब को लोग बाग मना करते हैं ना, लेकिन शराब के लिए 8 बजे कैसी लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है शराब के लिए। और वहीं दूध की अगर मैं बात करूं, तो दूध को बच्चे को पिलाने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो लोग बाग जो भी हम सही काम करना चाहते हैं ना, वहां पर मना हमको फेस करनी होती है। हमारे घर पे कोई आता है, हम उससे पूछते हैं चाय पियोगे, वो क्या करता है? नहीं, मना मना मना। और 3-4 बार हम उसको बोलते हैं तो वो हाँ पे आ जाता है। और मना इसलिए करते हैं क्योंकि अभी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपने करी है जो आप चाहते हो कि आपकी टीम कभी भी नहीं करे? कोई भी एक गलती। बिल्कुल। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हमसे बहुत सारी गलती तो सबसे होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं आता है जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो कोई भी एक गलती आप बताइए जो आपने करी हो, जो चाहते हैं टीम बिल्कुल भी नहीं करे। बिल्कुल। जब हम काम करने के लिए उतरते हैं ना, पहले ये नहीं सोचना कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी उसके बाद ही काम करूंगी। आप काम करिए, अपनी गलतियां आप खुद पकड़ते जाएंगे और उनको ठीक करते जाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो हमने की ना, आज हम उस चीज को जब फील करते हैं ना, तो मैंने तो ये गलती पाई कि हमारी अपलाइन जब कहती थी, हम सारी चीजों को फॉलो करते थे, इसलिए आज यहाँ पर है। लेकिन एक गलती हमसे हुई कि हम विजन बोर्ड हमने नहीं बनाया था। अपलाइन बहुत बोलती थी, सुरेखा दीदी ने इतना विजन बोर्ड बनाना सिखाया था, समझाया था उस वक्त। लेकिन अभी जब ये लॉकडाउन आया ना कोरोना में पिछले साल मार्च से, तो उन्होंने बहुत सारे हमको एग्जांपल्स दिखाए, डेमोस दिखाए इसके विजन बोर्ड के। उसके बाद हमने बनाया कि ठीक है, जब हम सारी बातों को मानते हैं तो फिर हम इस बात में पीछे क्यों है। हमने विजन बोर्ड बनाया, और जो जो भी उस पर लिखा ना, छोटी से लेके बड़ी बात तक, चाहे वो मेरा नया मोबाइल हो, या हमको उससे मतलब एक छोटी सी बात से बता रही हूँ मैं, या फिर उससे एसएमएस तक हमको पहुंचना हो, 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करनी हो, हमने जो कुछ भी उस विजन बोर्ड पे लिखा ना, वो हमने पाया। तो फ्रेंड्स, अपनी सोच को बड़ी रखना, और कभी भी अपनी अपलाइन को ये मत सोचना कि उसने जो कहा है ना ठीक है, हल्के में नहीं लेना है उसको। विजन बोर्ड जरूर बनाइएगा, इस गलती को मत करिएगा, बड़ी सोच रखिए और उसको लिख दीजिए विजन बोर्ड पर। क्या मैं बात चाहूंगी है। मेरी टीम ये गलती बिल्कुल ना करे। देखिए मेरे विजन बोर्ड मैम आपके सामने है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया मैम, इसीलिए आप तेजी से आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। एक ये भी है और एक मेरे बेडरूम में भी है। बिल्कुल, वो हमेशा मुझे सामने पिंच होना करता है, वो मुझे पिंच करता है कि अभी आपको ये करना बाकी है, ये भी एक्चुअली आपको आप करना है। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता ना, आपको विजन बोर्ड ही डायरेक्ट करता है, यही आपका बॉस है, यही आपके ड्रीम्स हैं जो आपको लेके जाते हैं कि नहीं आप काम करिए, आप सीखिए, आप काम करिए, आप सीखिए, आप काम करिए। मैम एक चीज और, लोग बोलते हैं आपने तो कर लिया, लेकिन आप क्या सोचते हो आपके बच्चे इस इंडस्ट्री में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या आप चाहते हो आपके इस इंडस्ट्री का हिस्सा आपके बच्चे भी बने, आने वाली जनरेशन भी आपकी बने? बिल्कुल। मैंने तो देखो हमारी जो फैमिली ना, मैंने अभी आपको मेरे जॉब के एक्सपीरियंस भी बताया और बिजनेस के भी बताया, दोनों पार्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से जिया है।
सिर्फ मैं कहने की बात नहीं करूंगी, जिया है मैंने दोनों रूल्स को। और उसमें जब अपने बच्चों को इंसान किसी अच्छी जगह पे रखना चाहता है, बच्चों को कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मैंने सही है ना वो मेरा बच्चा सही है। तो मैं बच्चों के लिए हमेशा यही सोचती हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई जरूर करें। हमारे इंडिया में सबको यही सिखाया जाता है कि तुम अच्छे पढ़ाई लिखाई करो और जॉब करो, लेकिन वो सारी चीजें तो मैंने देख ली। पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है वो जरूर करनी है, क्योंकि उससे एक मेंटल स्टेटस स्ट्रांग होता है। लेकिन जो भी काम आपका, जो भी बच्चा कुछ भी करना चाह रहा है ना, वो अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर करे, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग में जरूर काम करना चाहिए पार्ट टाइम। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक बैलेंस लाइफ जो देता है ना, वो यही इंडस्ट्री दे सकती है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा टाइम हो। वरना क्या होगा, कहीं आपको पैसा बहुत मिल जाएगा, अगर बच्चे ने पढ़ाई लिखाई अच्छी करके जॉब कर ली तो हो सकता है पैसा मिल जाए, लेकिन फिर वो फॉरेन कंट्री में चला गया तो पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है और फैमिली के लिए टाइम नहीं है। अगर कहीं आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब 24 घंटे आपके हैं, तो फिर पैसा कमाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी, ये दुनिया जो है ये हमारी घूमने के लिए तो बनी है, देश विदेश की यात्रा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी कार्स, जब आपको ये इंडस्ट्री फ्री में देती है ना, तो इंसान लेता है और उसको एंजॉय करता है। तो ये एक जो बैलेंस लाइफ है, हर तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बहुत सारे पैसे की, फ्री ऑफ टेंशन, स्ट्रेस फ्री होके जब आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हो ना, तो वो इंडस्ट्री, यही इंडस्ट्री जहाँ पर। और उसके अलावा कैरेक्टर वाइज मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं या जिसको भी आप इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हो ना, मैं स्पेशली मेरे बच्चों को तो मैंने बोल ही यही रखा है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ डीलिंग करते हो, और लोगों से डीलिंग करते हो ना, तो आप पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो, लोगों की केयर करना स्टार्ट कर देते हो, आप सबकी चिंता करते हो, छोटी छोटी बातों पे नहीं सोचते, एक बड़ी सोच आपकी हो जाती है। स्किल इंडिया पे आप काम करते हो। इसके अलावा मैं एक और अगर बात करूं, तो जो हमारे इंडिया में रोजगार देने वाली बात है ना, हम रोजगार दें लोगों को, न कि रोजगार लेने वालों की लाइन में खड़े रहें। और अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप इस इंडस्ट्री में काम करो, तो वो खुद तो एम्प्लॉयमेंट लेंगे ही बहुत बड़ा, अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी इसमें लिंक करेंगे और एक अच्छी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ खुद जाएंगे और लोगों को भी लेके जाएंगे। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपको बताऊं, मेरी बिटिया अभी 17 इयर्स की हो चुकी है और वो कह रही मम्मा मैं कब 18 की होंगी, मुझे सबसे पहले मोदी केयर को ज्वाइन करना, और पढ़ाई करते करते मुझे पार्ट टाइम में मोदी केयर को भी बिल्ड करना है। तो ये इस इंडस्ट्री की ताकत है मैम, के जहाँ पार्लर करती थी ना मैम, तो नहीं बोलती थी कि मुझे पार्लर करना है, बट आज मोदी केयर कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ, तो मेरी बिटिया आज मेरे बगल में अभी भी। और आज जो भी आप देख रहे हैं ये टॉक शो का, सब कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट मैं अपनी बेटी भूमि को भी देती हूँ, क्योंकि इसका बहुत कुछ साथ है। तो हम आज एक कपल के जैसे मैं और मेरी बिटिया इस काम को कर रहे हैं। सही है। देखिए, अगर मैं जॉब कर रही थी तो अपने बच्चों को वो नहीं सिखा सकती थी, वहां पर मैं बच्चों को ये भी नहीं कह सकती थी कि तुम इस जॉब को करो, ना उनको ये पता लगता था कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। लेकिन आज मोदी केयर अगर हमारे घर में है, दिल में है ना, तो बच्चे उन सारी चीजों को देख रहे हैं कि कितना प्योर बिजनेस है और कितना सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो बच्चे तो अपने आप सीखते जा रहे हैं और नेचुरली इस इंडस्ट्री में आएंगे, क्योंकि ये आपको एक परफेक्ट इंसान बनाता है, सब कुछ देता है प्लस परफेक्ट इंसान भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो आपको किसी को कहना, आप बच्चों को अगर बोल के संस्कार देंगे ना, तो वो कभी नहीं दे सकते। आप अगर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं उनको, तो 100% आपके बच्चे ना संस्कारी बनेंगे, और संस्कार के साथ में इतनी खुशियां उनके पास होगी, तो फिर तो बच्चों का आना बनता ही बनता है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक लास्ट अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, इस इंडस्ट्री को आप इंडिया में कहाँ देखते हो? मतलब इंडिया के अंदर में आज भी आपको पता है कि इस इंडस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से अभी नहीं लिया जा रहा है, और इस इंडस्ट्री से आने वाले टाइम पे आप क्या पाना चाहते हो? दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ कर दिया है, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन, आप एक बार मुझे इसका आंसर दें, क्योंकि आज के में जितने भी हमारे लीडर्स ये जानना चाहते हैं कि उनका क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि जो आप अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे ना, वो मुझे पता है वो हमारा भी फ्यूचर है। बिल्कुल। इंडिया, आप क्या सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री का इंडिया में आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है? और इस इंडस्ट्री से आप आगे वाले, आप बहुत कुछ अभी अचीव कर चुके हैं नो डाउट, बट फिर भी मुझे पता है कि इंडस्ट्री आपको देती रहती है हमेशा, तो अब आपका अगला विजन क्या है? सबसे पहले तो मैं इंडिया की बात करती हूँ कि इंडिया के लिए क्या फ्यूचर है हमारी इस इंडस्ट्री का। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया में 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हर एक घर में वो प्रॉब्लम आपको मिलेगी। पहली तो समस्या है बेरोजगारी की, लोगों को रोजगार की बहुत जरूरत है। तो वहां जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं ना, स्वरोजगार, वो सारा आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगा। स्किल इंडिया,
प्रॉस्परस भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत, वुमेन एम्पावरमेंट, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट तरह तरह के बहुत सारे करोड़ों रुपए लगा लगा के खर्च कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री पूरे करती है। सबसे पहले आप अपने परिवार को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, आत्मनिर्भर अपना परिवार बनाते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि आपको ग्रो करना है, आप बहुत सारी फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, धीरे धीरे वो फैमिलीज एक सोसाइटी बनाती है, वही सोसाइटी फिर एक कंट्री बनाती है। तो आप एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, जिसका मैं तो अब नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, कितना उन्होंने अभी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला वोकल फॉर लोकल, कि लोकल आप मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज करिए, मेक इन इंडिया की जो चीजें हैं उनको आप आगे बढ़ाइए। तो जब प्राइम मिनिस्टर किसी बात को कह रहा है और हमको नजर आ रहा है, तो फिर इंडिया के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी, रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार लेने वालों की लाइन में मत लगिए। इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। फ्रेंड्स, जो जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं ना, ये तो एक बहती हुई नदी है, इतना अनलिमिटेड यहाँ पर पैसा है, इतनी सारी खुशियां हैं। अभी तो हमने तो सिर्फ शुरुआत की है। 5 साल का बच्चा ही होता है ना, कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है 5 साल में, वो कहाँ कितना समझदार हो पाता है। अभी हमने कुछ सीखा है, कुछ किया है, और ये तो एक शुरुआत हुई है। और मैं एक मेटेरियलिस्टिक बात करूँ ना, ये जितनी भी सांसारिक चीजें, खैर उनसे तो हम ऊपर उठ गए क्योंकि बहुत सारा पैसा और ये सारी चीजें तो देख ली, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि बहती हुई नदी है, तो वहां से 1-2 लोटे पानी निकालना तो बेवकूफी होगी ना। आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस इंडस्ट्री में जितना आप अंदर डूबते चले जाएंगे, जितना निकालते जाएंगे ना, उतना ही निकालिए, यही समझदारी है। और वो समझदारी का मैं आपको 2021 दिसंबर में मैं क्या चाहती हूँ इस बिजनेस से, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बिना टारगेट लिए तो काम होता नहीं है। टारगेट आप लेते चले जाएंगे तो आपकी टीम के लिए भी अच्छा है, वो भी ग्रो करेगी। 2000 सबसे पहले गोवा की अगर मैं बात करूं तो 2100 लोगों के साथ मुझे, मेरी टीम में 2100 गोवा क्वालिफायर्स चाहिए, और वो हो जाएंगे बिल्कुल। इसके अलावा दिसंबर 2021 में मेरा जो मोदी केयर से चेक होगा, इस इंडस्ट्री से चेक होगा, वो 25 लाख रुपए पर मंथ का होगा, और होगा ही होगा। इतनी तेजी से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारे लोग ग्रो कर रहे हैं। और जब मैं इस टारगेट में लगूंगी ना, तो यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, इन सब की इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ, हमारा जो मिशन चल रहा है ना, वो होने वाली है। फ्रेंड्स, बस अपने आप में जज्बा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। हम आपके साथ हैं, प्रिया मैडम आपके साथ हैं, हम लोग टीम वर्क पे काम करते हैं। आपके मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे टारगेट्स को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों की सपोर्ट के लिए तैयार हूँ, और आपके सपनों के लिए हम तैयार हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मिलके बहुत आगे बढ़ेंगे, मिलके बड़ा काम करेंगे, सबके सपने पूरे होंगे। बस टारगेट बनाइए, डुएबल बनिए, एक्शनेबल बनिए, खूब सारा सीखिए, खूब सारा आगे बढ़िए, सब हो जाएगा। जो सोचोगे सब हो जाएगा, बड़ा सोचिए और बड़ा पा जाएंगे। ग्रेट ग्रेट, एक बार जोरदार से भी जोरदार क्लैपिंग। मैंने सबके लिए अभी चैटिंग ओपन कर दी है कि एक बार भाभी का जोरदार स्वागत करें। आज जो भाभी ने हमें बताया है, मतलब मैम ने आज जो हमें सब कुछ बताया है, मैं आपको बता रही हूँ, इतनी अच्छी गाइडेंस आपको कहीं और से मिल नहीं सकती है ना। जो सक्सेस उन्होंने पाई है ना, वो कारण यही था क्योंकि उन्होंने 5P देखे, उन्होंने अपनी सोच को बड़ा करा, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा। क्योंकि जो 3 रूल जो भी बताए, 3 रूल जो बताए हैं, उन्होंने उसको समझा, और इसके साथ में करते करते महिलाओं का एम्पावरमेंट को उन्होंने समझा। कितनी सारी आज महिलाएं हैं जो मैम के साथ में हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। आज जो भी हूँ वो सब मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइंस के कारण हूँ। इसके अलावा मैंने जो भी चीजें आज मैम आपसे आज सीखने को मिला है ना, उसकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जबरदस्त सेशन रहा, एक बार जोरदार तालियां। अब मैं लास्ट में आपसे कुछ एक मैसेज चाहूंगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम है इसमें, एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से टीम के लिए, और उसके बाद में हम इस सेशन को फिर वो करेंगे। आप एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को, मेरी प्यारी सी टीम यहाँ पर बैठी है, सब लोगों को यही मैसेज दूंगी कि आज जो मेरी मुझसे आपकी बात हुई है ना, अपने आप को अभी से वहां पर देखना स्टार्ट करिए। आप अपना, जो हमारे डॉक्टर सुरेखा भार्गव सिखाती है, हमारी गुरु माँ की जीबीडी का चश्मा लगा लीजिए। सबसे पहले आप जीबीडी बनेंगे ही बनेंगे। अगर इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते रहेंगे ना, तो आप हाईएस्ट टाइटल पे आपको जाना ही जाना है, लाखों रुपए पर मंथ आने ही वाले हैं। लेकिन कब आएंगे? जब इस चीज पे यकीन करेंगे, और वो यकीन आज से हो जाना चाहिए। लोग बहुत मना करेंगे, ज्यादा लोगों की यहाँ पर जरूरत है नहीं, हमको कुछ लोगों के साथ ज्यादा काम करना है। ज्यादा लोगों के साथ काम करके अपने आप को थकाना नहीं है। लोगों को चूज करिए, सेलेक्ट करिए, और उनको बड़ा करने में, उनके सपने पूरा करने में अपने आप को झोंक डालिए।
बहुत आसान है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बस करिए। और अभी तो कोरोना टाइम आ गया, घर बैठे रोज अपने खूब सारे लाइव बनाइए, आपको कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट के लाइव बनाइए, आप लर्निंग के लाइव बनाइए, सीखिए, सिखाइए, बहुत आसान है, करते रहिए। बस अपने आप को डिजिटली एडवांस कर लीजिए। अभी तो मेरा एक मैसेज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इस टाइम पे सब लोग घर पर हैं, डिजिटली अपने आप को एडवांस करने की जरूरत है। अब जो डिजिटली एडवांस नहीं होगा ना, वो दुनिया में बहुत पिछड़ जाएगा। आप मेरी प्यारी सी फैमिली यहाँ पर बैठी है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, डिजिटली अपने आप को एडवांस कर दीजिए। इस काम को कहते कहते हमारी डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम को 1.5-2 साल होने वाले हैं, ये दूसरा साल लग चुका है। अब भी लग जाइए, क्योंकि आज जो लेडी 1,27,00,000 रुपए पर मंथ कमा रही है, वो अगर इस बात को कह रही है ना, तो फिर कर लेना चाहिए। जो लोग जितना डिजिटली एडवांस हो रहे हैं, हमारी प्रिया मैडम को आप देख लीजिए, जो लोग जितना डिजिटली तेजी से काम कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ आपके सामने है। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आने के लिए और मेरा मान बढ़ाने के लिए। मैंने मैम से एक बार टाइम मांगा और मैम ने मुझे वो टाइम दिया। और चैट शो मैंने जो ये स्टार्ट करा है, ये टॉक शो जो मैंने स्टार्ट करा है, ये इसीलिए करा है कि हमारा जो विजन है वो क्लियर हो सके, हम ये समझ सकें कि कैसे सक्सेसफुल लीडर्स अपने आप को आगे बढ़ा पाए हैं, और वही चीज़ हमें करनी है। अभी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मैम, ज़रूर उनको एक बार देखिए, आपके लिए बहुत सारे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम टाइम देने के लिए। और हर सैटरडे को आपको ये सेशन मिलेगा, मेरा ये टॉक शो मिलेगा, जिसमें हर बार हमारे कोई ना कोई एक नए लीडर होंगे जो आपके बीच में होंगे, हमारे बीच में रूबरू होंगे, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। ये कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं था, मैं चाह रही थी कि आज आप इनका जो लाइफ है उनके बारे में हम जान पाए कि कैसे इन्होंने काम करा। आपने देखा, इन्होंने छोटी सी स्टोरी बताई, कहाँ ये 7-7, 8-8 गाड़ियों में घूमा करते थे, कहाँ वो जिस गाड़ी में घूमते थे, जिस कलर की इनकी साड़ी होती थी उस कलर की गाड़ी में वो जाया करते थे। बट लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं। और उस अप्स एंड डाउन के कारण जब उनका बिजनेस डाउन गया, उस समय इन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग जैसी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को चुना, समझा, जाना और उस पर वर्क करा। ये एक दिन में सफलता नहीं मिलती, ये भी एक दिखाने का आपको मेरा मकसद है। कई लोग आते हैं और सोचते हैं मुझे तुरंत सफलता मिल जाए, तो ऐसे आपको बहुत सारे लीडर मिलेंगे। हर सैटरडे को आप तैयार रहिए। अब नेक्स्ट सैटरडे के लिए मैं आप लोगों को अभी से वो कर रही हूँ कि आप अगले सैटरडे के लिए भी अपनी तैयारी रखिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक उनका वीडियो शेयर करूंगी, जैसे मैंने इस बार करा था, और आप लोगों को बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का, हमारे इस सेशन में आने के लिए। अर्चना मैम का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, और कल से आप लोगों के पास में ये YouTube पे भी आ जाएगा। ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए, अपने लोगों को ये सक्सेस दिखाइए, उनको ये गाइडेंस दीजिए कैसे उनको ये काम करना है, क्योंकि 5P से लेकर आज आपको सारी जानकारी मिल चुकी है और आप लोगों को आराम से इसको एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।